एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थल नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोककर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू किसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा के व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जाए। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिक स्थली स्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी। वह अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुमय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूढ़ता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यथन डालना मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीज बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तुम वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लोगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी। बहुत से ऋषि आश्रम वानर यज्ञ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं विचरण वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा। वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोन डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भव्य से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए, कई बार उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आ गया। शंखबल को बड़ी कुशलता से घेरकर उसके दांतों को तोड़कर पकड़ उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंखाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशयी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रमवासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का एक बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानरराज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्यापक रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवर, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वंश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया। आपका दिया यह स्वत आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषि को प्रमाण कर चले गए।
समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में वेद डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। वह अपने इस पराक्रम से वह मध्यम होता जा रहा था। अपने साथियों के साथ वह आश्रम में कीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कोतक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ में यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसे स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूल रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था, तब हनुमान भी चुप बैठे थे। तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।